वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। एमपी में 1 जनवरी से पेट्रोल पंप पर नहीं चलेगा कैश, पुलिस का फरमान। मध्य प्रदेश पुलिस के पेट्रोल पंप और सुपर बाजारों में मिल रही गबन की शिकायतों को देखते हुए यहां नकद भुगतान पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसकी जगह 1 जनवरी 2025 से यहां केवल कैशलेस भुगतान ही लिया जाएगा। मध्य प्रदेश की कई इकाइयों के पेट्रोल पंपों में गबन की घटनाएं सामने आई, जिसका फॉरेंसिक ऑडिट किया गया, जिसमें गबन का एक कारण इकाइयों द्वारा नकद लेन देन करना एवं सम व्यवहार का लेखा जोखा का संधारण न करना पाया गया। ग्वालियर व्यापार मेले में वाहनों की खरीद पर मिलेगी बम्पर छूट। मध्य प्रदेश में ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा श्रीमद माधवराव सिंधिया व्यापार मेला वर्ष 2024-25 का आयोजन 25 दिसंबर 2024 से 25 फरवरी तक किया जाएगा। मेले की व्यापक तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। संभागीय आयुक्त मनोज खत्री ने प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ ही प्राधिकरण के अधिकारियों की बैठक लेकर मेले की सभी तैयारियां समय रहते पूर्ण करने के निर्देश दिए। कृषि, खनिज, एमएसएमई और पर्यटन पर खास फोकस। इस बार नर्मदापुरम आ रहे देश भर के उद्योगपति। इस बार होने वाली रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में 7 दिसंबर को आयोजित होगा। ये कॉन्क्लेव संतुलित औद्योगिक विकास पर केंद्रित होगा। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग बहुतायत हैं। कृषि प्रसंस्करण, सोयाबीन तेल, मसाला उत्पादन और दुग्ध प्रसंस्करण जैसे उद्योग यहाँ की आर्थिक गतिविधियों का मुख्य आधार हैं। दिसंबर में रेलवे कराएगा दक्षिण दर्शन यात्रा, इंदौर से तिरुपति बालाजी। मध्य प्रदेश में रहने वालों के लिए भारतीय रेलवे की ओर से खुश कर देने वाली खबर सामने आई। सूबे के आर्थिक शहर इंदौर से जल्द ही तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम धाम, मदुरई और कन्याकुमारी के लिए पर्यटक ट्रेन रवाना होने वाली है। खास बात यह है कि इस ट्रेन में राजधानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन समेत प्रदेश के 9 स्टेशनों से यात्री सवार हो सकेंगे। उज्जैन में 592 करोड़ में बनेगा मेडिकल कॉलेज। 50 बिस्तरों वाले अस्पताल में मिलेंगी अत्याधुनिक सुविधाएं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 100 एबीबीएस सीट की क्षमता वाला मेडिकल कॉलेज बनेगा। 21 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। 592 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह कॉलेज स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और क्षेत्रीय चिकित्सा शिक्षा में मील का पत्थर साबित होगा। सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा, जिससे उज्जैन और आसपास के जिलों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। एमपी के 11 जिलों और 12 शहरों से गुजरेगा नया एक्सप्रेसवे। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे और प्रदेश की सबसे लंबी सड़क बनने जा रही है। करीब 1200 किलोमीटर लंबी ये सड़क प्रदेश के 11 जिलों से होकर गुजरेगी और उसके निर्माण में करीब 31,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसे नर्मदा एक्सप्रेसवे नाम दिया गया है, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे से करीब 4 गुना बड़ा होगा। नर्मदा एक्सप्रेसवे से करीब 30 नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और जिलों की सड़कें जुड़ेंगी, जिससे साफ तौर पर इन जिलों के विकास को लाभ मिलेगा। इंदौर से चलने वाली 12 जोड़ी ट्रेनों में लगेंगे अतिरिक्त कोच। 30 नवंबर तक सफर होगा आसान। इंदौर से चलने वाली लंबी दूरी की 12 जोड़ी ट्रेनों में वेटिंग कम करने के लिए शुक्रवार को 30 नवंबर तक अलग अलग दिनों में अतिरिक्त कोच लगेंगे। शुक्रवार को 29 नवंबर तक इंदौर से चलने वाली इंदौर नई दिल्ली एक्सप्रेस और 16 से 30 नवंबर तक नई दिल्ली से चलने वाली नई दिल्ली इंदौर एक्सप्रेस में थर्ड एसी का एक अतिरिक्त कोच लगाएंगे। एमपी में गिर रहा तापमान, पचमढ़ी सबसे ठंडा, ग्वालियर जबलपुर में 2 डिग्री और लुढ़केगा पारा। मध्य प्रदेश में ठंड का प्रभाव बढ़ रहा है। आपको बता दें कि ऐसा उत्तर पूर्वी हवाओं की गति में कमी और पहाड़ी क्षेत्रों में जेट स्ट्रीम के सक्रिय होने के कारण हो रहा है। भोपाल और जबलपुर में तापमान सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया। इस साल भोपाल की रातें पिछले साल की तुलना में ज्यादा ठंडी हो रही हैं। वहीं इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। 38,000 गांव के नक्शे बदले। एमपी में आर्थिक परिवर्तन के लिए सरकार की बड़ी कवायद। मध्य प्रदेश में गांव और वहां रहने वालों की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन के लिए सरकार ने बड़ी कवायद की है। इसके लिए प्रदेश के 38,000 के नक्शों में संशोधन किया गया। मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत गाँव वालों को उनकी संपत्ति का पूर्ण हक का अभिलेख दिया जा रहा है। गाँव के निवासियों की आर्थिक स्थिति में बदलाव के लिए सरकार यह योजना चला रही है।
ज्यादा नमी वाली फसल भी खरीदेगी सरकार, सोयाबीन किसानों को बड़ी राहत। मध्य प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई। केंद्र ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए सोयाबीन खरीदी में नियमों में ढील दी है। खरीफ सीजन 2024-25 में सोयाबीन की सरकारी खरीदी में अब 15% तक नमी स्वीकार की जाएगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। देश के कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के विदिशा के सांसद शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसानों की मांग पर सरकार ने यह फैसला लिया है। अब भीली भाषा में भी सुन सकेंगे पीएम मोदी के मन की बात, एआई करेगा अनुवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को अब भीली भाषा में भी सुना जा सकेगा। झाबुआ के शिक्षक अब तक 80 एपिसोड का भीली भाषा में अनुवाद कर चुके हैं। इसके आगे भी लगातार काम चल रहा है। दरअसल भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा एआई बेस्ड ट्रांसलेशन टूल तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य जनजातीय भाषा और बोलियों का संरक्षण व संवर्धन करना है। इसके जरिए जनजातीय भाषाओं में दुभाषी शब्दकोश भी तैयार किया जा रहा है। बोर्ड एग्जाम 2025 तैयारी शुरू, हर सब्जेक्ट के बनेंगे 4 सेट। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हायर सेकेंडरी व हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षाओं के पेपर तैयार करवाने का काम शुरू कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के अफसरों का कहना है नवंबर के अंत तक हायर सेकेंडरी व हाई स्कूल के लगभग सभी विषयों के पेपर तैयार हो जाएंगे। ग्वालियर सहित प्रदेश भर से चुने गए शिक्षक पेपर तैयार करने में जुटे हैं। बोर्ड परीक्षा में गोपनीयता का विशेष ध्यान रखते हुए पेपर बनाने की विशेष व्यवस्था की गई है। शिकायतों का निराकरण नहीं होने पर चुनाव आयोग पर नाराज हुए पीसीसी चीफ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि प्रदेश में हुए उपचुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई शिकायतों का निवारण नहीं किया। हमने कलेक्टर और एसपी को हटाने के लिए कहा लेकिन नहीं हटाया गया। पटवारी ने कहा कि वे निर्वाचन आयोग से आग्रह करते हैं कि तोता ना बने, पिट्ठू ना बने। पटवारी मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 10 महीने की सरकार में 385 में से 282 अधिकारियों के तबादले हो चुके हैं, जो कुल आईएएस पोस्टिंग के 74% हैं। अगहन महीने की पहली सवारी आज सोमवार को श्री चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में निकलेंगे नगर भ्रमण पर। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर से भगवान श्री महाकालेश्वर की मार्गशीर्ष महीने की पहली और कार्तिक मार्गशीर्ष महीने की तीसरी सवारी आज सोमवार शाम 4 बजे निकलेगी। सवारी निकलने के पूर्व श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर स्थित सभा मंडप में भगवान महाकाल के चंद्रमौलेश्वर स्वरूप का विधिवत पूजन अर्चन किया जाएगा। पूजन उपरांत भगवान चंद्रमौलेश्वर रजत पालकी में विराजित होकर नगर भ्रमण पर प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकलेंगे। 999 रुपए में फ्लाइट का लुत्फ उठाने के लिए करना होगा थोड़ा इंतजार। रीवा से भोपाल के बीच फ्लाइट का इंतजार करने वालों के लिए बुरी खबर है। रीवा एयरपोर्ट से एयर टैक्सी की सेवाएं शुरू होने में अभी और समय लग सकता है। फ्लाइट कंपनी की तैयारियां पूरी नहीं हैं। 20 नवंबर को रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया था। उस दौरान घोषणा हुई थी कि फ्लाइट को 5 नवंबर से शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए तैयारियां भी की गई थी, लेकिन निर्धारित समय पर शेड्यूल जारी नहीं किया गया।